हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र शरीर के नीचे के भाग से शुरू होता है और मेघधनुष से रंगों की तरह होते हैं। हम बचपन में किताबों में पढ़ा करते थे। जा नी वाह ली पी ना ला। 1 मूलाधार चक्रा लाल कलर, 2 स्वाधिष्ठान चक्रा नारंगी कलर, 3 मणिपुरा चक्रा पीला कलर, 4 अनाहता चक्रा हरा कलर, 5 विशुद्धि चक्रा ब्लू कलर, 6 आज्ञा चक्रा नीला कलर, 7 सहस्त्र चक्रा जांबली पर्पल कलर। खास सूचना, डायनामिक योगा योग गुरु के पास सीखकर बाद में करें। यदि योग के दौरान कोई तकलीफ हो तो योगा तुरंत बंद कर दे और थोड़ा आराम करें। अगर ज्यादा दर्द होता है तो 2-4 दिन इसे ना करें और बाद में योग गुरु की सलाह से योगा शुरू करें। Now, you must watch this video of Akshay Kumar on healthcare and wellness, and then return to our course. Stress. Social, economic and mental stress. As per latest statistics in India, 2016, 2,30,314 people suicide due to stress, and out of them, 63% of above between 15 to 39 age. Reason only, not able to handle odd situation. NAS techniques teach you how to handle any situation. Stress. Social, economic and mental stress. This laws of universe always help you take right decision in any situation. We are using mind, body and soul for doing work. This dynamic yoga and laws of universe keep you cool and calm every time to take right decision. Stress. Social, economic and mental stress. Always and every time, you have to feel relaxed. Do not worry and don't take panic much. कोई भी मुश्किल कार्य हो या ना हो, एक मान्यता अपने मन में हमेशा बना लो, कोई बात नहीं हो जाएगा। इमरजेंसी कार्य के लिए जुगाड़ू नीति अपनाओ और परमानेंट सॉल्यूशन के लिए शांत दिमाग से प्लानिंग करो। जुगाड़ करना जिंदगी में कई बार आवश्यक होता है, लेकिन आत्महत्या कोई इलाज नहीं है, सिर्फ कायरता है। मुसीबतों से भागना कायरता है। कोई भी मुसीबत का हल उसमें ही छिपा होता है। Always be self-motivated. Self-motivated is equal to awareness plus solution. And keep yourself steady in any situation. Instead of I can't do it, always say I can do it. I can do it. I can do it. There is no elevator to success. You have to take the stairs. सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस के लिए प्लानिंग, धैर्य और विश्वास होना जरूरी है। स्ट्रेस सोशल, इकोनॉमिक एंड मेंटल। सेल्फ मोटिवेटेड इज इक्वल टू अवेयरनेस प्लस सॉल्यूशन। स्टेडी इन एनी सिचुएशन। दिस नास टेक्निक्स always help you to become self-motivated. Now we learn most powerful techniques. How to remove depression as promised you as additional techniques. This is the most powerful technique known as Ho'oponopono of Dr. Hewlett. इसे हवाईयन हीलिंग टेक्निक के नाम से जाना जाता है। This is most powerful technique. Ho'oponopono is for depression, negativity, stress, improve relationship. This Ho'oponopono technique has 4 simple phrases like I am sorry,
Please forgive me. Thank you. I love you. Ho'oponopono technique. Chanting it daily 5 minutes. Or write on paper for 10 or 20 or 50 times daily. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Ho'oponopono technique. A therapist in Hawaii was called in to help at the Hawaii State Hospital, where the insane patients were totally out of control. दोस्तों, अभी हमने सीखा हो'oponopono टेक्निक। अब हम एक और जबरदस्त टेक्निक्स यहाँ सीखेंगे। हाउ एनीथिंग टू रिसीव टेक्निक्स। लेकिन इसके लिए आपकी इच्छा शक्ति तेज होनी चाहिए, जैसे कि बर्निंग डिजायर। अगर आप बर्निंग डिजायर से ये टेक्निक्स यूज करोगे तो इसका रिजल्ट कई गुना बढ़ जाता है। इस टेक्निक्स का नाम है CBAR। C फॉर कॉन्सीव, कल्पना करो। B फॉर बिलीव, मान्यता बनाओ। A फॉर एक्शन, अमल करो। R फॉर रिसीव, प्राप्त करो। इसे गार्डियन एंजल्स कॉलिंग टेक्निक्स भी कहा जाता है। गार्डियन एंजल्स कॉलिंग टेक्निक्स। इस टेक्निक्स में फ्रेश और शांत मन से करना है। सबसे पहले 3 गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। 3 बार गहरी सांस लेने से, धीरे धीरे छोड़ने से आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। अब कल्पना करो कि गार्डियन एंजल आपसे बात कर रहा है। यह गार्डियन एंजल और कोई नहीं बल्कि आप खुद हो, आपकी अंतर आत्मा है। अब आप जो पाना चाहते हो उसे चित्र के रूप में देखो और अपने गार्डियन एंजल से बात शुरू करो। मेरा एग्जाम्पल सुनो। हे गार्डियन एंजल राजू नंबर 1, आई लव यू वेरी मच। मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे साथ हमेशा होते हो, मेरी रक्षा करते हो, मुझे मार्गदर्शन देते हो। मैं आपको दिल से चाहता हूँ और आपका हर पल धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू राजू नंबर 1। मैं आपसे एक सलाह चाहता हूँ। मेरी एक पेमेंट फंस गई है, काफी दिनों से नहीं आई है। मेरी पेमेंट जल्दी मिल जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। आई नीड योर हेल्प। इस तरह कोई भी प्रश्न का हल पा सकते हो और जब तक आपका प्रश्न का हल ना मिले तब तक हर रोज इसको रिपीट करो। गार्डियन एंजल्स कॉलिंग टेक्निक्स। सबसे पहले अपने गार्डियन एंजल को एक प्यारा सा नाम दो। गिव लवली पेट नेम टू योर गार्डियन एंजल्स। स्मॉल क्यूट नेम लाइक राजू नंबर 1। माई ओरिजिनल नेम इज राजेंद्रा। Guardian Angels Calling Techniques. These techniques need 2 principles. Give promise and take promise with you Guardian Angels. इस टेक्निक्स में 2 नियम का ध्यान रखना है। अपने गार्डियन एंजल को प्रोमिस देना है और उससे प्रोमिस भी लेना है, मगर प्यार से। और अपनी बातचीत में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है। During talking use like this: thank you, sorry, do not again. I love you, I like you, I need your help. Always feeling happiness during these techniques. Self-talking techniques is powerful techniques. Practice makes you perfect. Guardian Angels Calling Techniques. Anytime ask to him. Any help ask to him. Self-talking techniques. Practice makes you perfect. Law of universe. कुदरत के नियम। कुदरत के ये नियम एकदम सरल है, अद्भुत है और एकदम पावरफुल भी है। इसे बड़े ध्यान से समझना है और अपनाना है। दोस्तों, कुदरत के ये नियम ने मेरे जीवन को एकदम बदल दिया है।
मुझे इस नियम से कई सारे फायदे हुए हैं। मेरा सक्सेस का रहस्य इसमें छिपा है। और एक बात आपको बताता हूँ कि हम जो नास टेक्निक्स, नो एक्सीडेंट जोन टेक्निक्स सीखने वाले हैं, उसकी नींव है इस कुदरत के नियमों में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो सबके अंत में सीखेंगे, इच्छा मृत्यु का रहस्य और पेनलेस मृत्यु का रहस्य, वह भी इस कुदरत के नियम पर आधारित है। इस कुदरत के नियमों के अनुसार चलने से आप ज्यादा परिपक्व होते जाओगे और जीवन में कभी डिप्रेशन नहीं होगा और जीवन में कोई भी निर्णय आसानी से ले सकोगे। आपके जीवन में दुखों का आना बिल्कुल कम हो जाएगा और अच्छे दिन की शुरुआत हो जाएगी। अब होगी खुशियों की बरसात, लाइफ बने जिंगा लाला। दोस्तों, भरोसा है तो जीवन है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस अध्याय को बराबर सुने, सीखें और अनुकरण करें। इसे अच्छी तरह समझने के लिए इसे एक से अधिक बार रिपीट करें। नियम नंबर 1, लार्ज क्वांटिटी, विपुल मात्रा का नियम। कुदरत ने हमें सभी चीजें विपुल मात्रा में और मुफ्त में उपलब्ध करवाई है, जैसे कि हवा, पानी, खुराक, रोशनी, पेड़ पौधों, गैस, कुदरती संपत्ति आदि, और जिंदगी जीने के लिए विपुल अवसर प्रदान करती है। कुदरत हमें कहता है, हे मनुष्य, तू किसी की लिट्टी को छोटी मत कर, अपनी लिट्टी को बड़ी कर। कुदरत पर और अपने आप पर भरोसा कर। इस दुनिया में आपको जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध है। अवसर को पहचान, अपनी शक्तियों का प्रयोग कर और आगे बढ़। कभी निराश ना हो। स्काई इज द लिमिट। नियम नंबर 2, राइट डिसीजन, धर्म का नियम। सभी लोग जानते हैं धर्म क्या है। धर्म और अधर्म का हमारे जीवन पे बहुत गहरा असर पड़ता है। धर्म का रास्ता हमें उन्नति की तरफ ले जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक, धर्म के आधार पर जो निर्णय होता है वह सही होता है, लेकिन अंधश्रद्धा धर्म से अलग रखना है। पूजा पाठ वाला धर्म सिर्फ दिखावा है। इंसानियत का धर्म ही सही है। आध्यात्मिक में आप मन की शांति के लिए मेडिटेशन, ध्यान, भजन कर सकते हो। नियम नंबर 3, प्योर एनर्जी, डिवाइन पावर, दिव्य शक्ति। इस ब्रह्मांड में एक शक्ति कार्यरत है जिसे डिवाइन पावर, दिव्य शक्ति कहते हैं, जो इस ब्रह्मांड की सारी सिस्टम को चलाता है एवं सभी चीजें इस शक्ति से चलती है। आप खुद भी इस शुद्ध शक्ति का एक भाग हो और आप भी इस ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़े हुए हो। जैसे कंप्यूटर और नेटवर्क इज इक्वल टू आत्मा और परमात्मा। नियम नंबर 4, लॉ ऑफ माइंड मैग्नेट, LOA। इसे लॉ ऑफ एट्रैक्शन भी कहते हैं, आकर्षण का नियम, जो इस वर्कशॉप की महत्वपूर्ण तकनीक है। आप जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हो, उसे बड़ी शिद्दत से, दिलोजान से चाहो और उसे अपने मन के चित्रपट पर पूर्ण विश्वास से, पूरी लगन से और उसमें खुद को शामिल करके देखो। उसे आपके जीवन में आना ही है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ एवं घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तब हम हमारी मन की शक्ति, आकर्षण के नियम द्वारा हमारा इच्छित परिणाम हमारी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है कि हर सर्रे ने तुझसे मिलाने की साजिश की है। दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पावरफुल लॉ ऑफ यूनिवर्स। कोई भी सक्सेस पाने का ब्रह्मास्त्र है। डिवाइन प्लानिंग कभी फेल नहीं होता है। 100% गारंटी है ये। नियम नंबर 5,
एक्सेप्ट और ट्राई टू चेंज। आपके जीवन में हमेशा दो ऑप्शन होते हैं। कोई भी परिणाम को स्वीकार कर लो अथवा उसे बदलने का प्रयत्न करो। आपको जो परिणाम मिला है वह आपके भूतकाल के प्रयत्नों का फल है। उसे प्रेम से स्वीकार कर ले और भविष्य को सुधारने का प्रयत्न करें। इस नियम से स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। हम सब स्ट्रेस में आ जाते हैं क्योंकि हम अनिच्छित परिणाम जल्दी कबूल नहीं करते हैं और उसी घटना को बार बार सोचकर अपने आप को दुखी करते रहते हैं। हैंडल स्ट्रेस विथ दिस नियम, एक्सेप्ट और ट्राई टू चेंज। हाउ टू हैंडल स्ट्रेस? Situation plus action is equal to result. Action must be with cool, calm, positive, logical and with mind plus heart. Situation कोई भी हो, एक्शन सही हो तो परिणाम बदल जाता है। इसलिए एक्शन हमेशा शांत मन से, सकारात्मक रूप से, तर्कपूर्ण और दिल और दिमाग से लेना चाहिए। कोई भी सिचुएशन में धैर्य रखना चाहिए, घबराइए नहीं। इफ नेसेसरी, आस्क फॉर हेल्प टू एनीवन। एनीवन मीन्स एनीवन। मन में कड़वाहट रखे बिना बेझिझक अहम छोड़कर किसी से भी सलाह ले सकते हैं जो हमें योग्य लगे। एक्सेप्ट और ट्राई टू चेंज। हाउ टू हैंडल स्ट्रेस? Situation plus action is equal to result. Anything happen due to reason. Every reason has a solution. कोई भी घटना के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और सभी वजह का कोई ना कोई हल जरूर होता है। इसलिए बिलीव इन ऑल इज वेल। जो होता है अच्छे के लिए होता है। नियम नंबर 6, फ्री बी हैबिट डेंजरस टू लाइफ। इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं है, इसलिए जीवन में कभी मुफ्त की चीज पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुफ्त की चीज पाने के चक्कर में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप किसी की सेवा का उपयोग करते हैं या कोई आपसे कुछ पाने के लिए आपको खुश करने का प्रयास करता है, तब उसने तो मेहनत कर दी है और आप कुछ चुकाते नहीं हो, तब वह आपके लिए कर्ज बन जाता है और कभी ना कभी आपको वह कर्ज चुकाना ही पड़ता है, और वह भी ब्याज के साथ, और कोई भी रूप में आपको उसे चुकाना पड़ता है। इसलिए आप उसी वक्त कुछ ना कुछ देकर उस कर्ज से मुक्त हो जाओ। कुदरत अपना संतुलन हमेशा बनाए रखता है। वह एक जगह से लेकर दूसरी जगह उसकी भरपाई करता है। नियम नंबर 7, यू गेट वॉट यू डू। जैसी करनी वैसी भरनी जहर और जहर पैदा करता है। इसका अर्थ यह है कि आप जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही आप पाओगे। अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हो और फिर आप आशा करोगे कि वह आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, यह मुमकिन नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हो आपके साथ अच्छा व्यवहार हो, तब आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दो। मधुर वाणी का प्रयोग करना शुरू कर दो। फिर देखो आपके जीवन में क्या अनमोल परिवर्तन आता है।